नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बहुपद पार्ट 3 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे। त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो चलिए जानते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस प्रकार होता है: ax का घन जमा bx का वर्ग जमा cx जमा d। ध्यान रहे, इसमें a का मान शून्य नहीं हो सकता है। तो चलिए जानते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों के बारे में। त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि इसके 3 शून्यक है: अल्फा, बीटा तथा गामा। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो ये है हमारा त्रिघात बहुपद ax का घन प्लस bx का वर्ग प्लस cx प्लस d। तो चलिए देखते हैं इस त्रिघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध। अल्फा, बीटा तथा गामा अगर इस त्रिघात बहुपद के शून्यक है, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा -b/a के, जहां पर b जो है वो x वर्ग का गुणांक है तथा a x घन का गुणांक है। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर होगा c/a के, जहां पर c x का गुणांक है तथा a x घन का गुणांक है। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होगा -d/a, जहां पर d अचर पद है तथा a x घन का गुणांक है। चलिए उदाहरण देखते हैं। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर में 3x का घन माइनस 5x का वर्ग माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए हल देखते हैं। दिए हुए बहुपद की ax घन प्लस bx वर्ग प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर हमें a बराबर 3, b बराबर -5, c बराबर -11 तथा d बराबर -3 प्राप्त होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 3 -1 तथा -1/3 इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। तो चलिए सबसे पहले 3 का चेक करते हैं। इसके लिए हम p3 का मान ज्ञात करेंगे और x की जगह पर 3 को प्रतिस्थापित करेंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 3 गुने में 3 का घन माइनस 5 गुने में 3 का वर्ग माइनस 11 गुने में 3 माइनस का 3, जो आएगा 81 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3। इसको आगे हल करने पर हमें शून्य प्राप्त होता है, यानी 3 इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। चलिए अगला चेक करते हैं -1। अब हम x को -1 से प्रतिस्थापित करेंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 3 गुने में -1 का घन माइनस 5 गुने में -1 का वर्ग माइनस 11 गुने में -1 माइनस का 3। आगे इसको हल करने पर प्राप्त होगा -3 -5 प्लस 11 -3। इसको हल करने पर फिर से हमें शून्य प्राप्त होता है, यानी -1 भी इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। चलिए तीसरा चेक करते हैं, -1/3। अब हम x की जगह पर -1/3 प्रतिस्थापित करेंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है
3 गुने में -1/3 का घन माइनस 5 गुने में -1/3 का वर्ग माइनस 11 गुने में -1/3 माइनस का 3। इसको हल करने पर प्राप्त होगा -1/9 माइनस 5/9 प्लस 11/3 माइनस का 3। इसको आगे हल करेंगे तो फिर से हमें 0 प्राप्त होगा। अतः 3x का घन माइनस 5x का वर्ग माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। इसलिए हम मान लेते हैं अल्फा बराबर 3 है, बीटा बराबर -1 है तथा गामा बराबर -1/3 है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा 3 प्लस -1 प्लस -1/3 यानी कि 2 - 1/3, जिसको हल करेंगे तो हमें 5/3 प्राप्त होगा। तो शून्यकों और गुणांकों के संबंध के हिसाब से ये बराबर होना चाहिए -b/a के। चलिए चेक करते हैं क्या ये -b/a के बराबर है या नहीं। a का मान है 3, b का मान है -5, c का मान है -11 तथा d का मान है -3 और ये 5/3 बराबर होना चाहिए -b/a के। तो यहाँ पर b का मान है -5 तथा a का मान है 3। अब हम b और a को प्रतिस्थापित करेंगे -5 और 3 से, तो हमें प्राप्त होगा माइनस का -5/3 यानी कि 5/3। तो आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 5/3 है तथा -b/a का मान भी 5/3 है। यानी यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -b/a के बराबर है। चलिए अगला चेक करते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। तो चलिए इसमें अल्फा बीटा तथा गामा का मान रखते हैं। 3 गुने में -1 प्लस -1 गुने में -1/3 प्लस 3 गुने में -1/3, जिसका मान आएगा -3 प्लस 1/3 माइनस का 1 यानी -11/3। ये किसके बराबर होना चाहिए? c/a के। तो चलिए चेक करते हैं क्या ये c/a के बराबर है या नहीं। तो -11/3 बराबर होना चाहिए c/a के। c का मान है -11 तथा a का मान है 3 यानी c/a का मान हो गया -11/3। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान -11/3 है तथा c/a का मान भी -11/3 है। यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर है c/a के। चलिए लास्ट चेक करते हैं, अल्फा बीटा गामा यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। वैल्यू पुट करते हैं अल्फा बीटा गामा का। 3 गुने में -1 गुने में -1/3, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तथा -1 गुने में -1 1 के बराबर आ गया। अब ये बराबर होना चाहिए किसके? -d/a के। तो चलिए इसको भी चेक करते हैं। 1 बराबर होना चाहिए -d/a के, जहाँ पर d का मान है -3 तथा a का मान है 3। अब माइनस का -3/3 को हल करेंगे तो ये बराबर आएगा 1 के। तो आप फिर से देख सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा का मान 1 है तथा -d/a का मान भी 1 है, यानी कि अल्फा बीटा गामा बराबर है -d/a के। तो इस प्रकार ये प्रश्न समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने सीखा कि एक त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -b/a होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान c/a होता है तथा अल्फा बीटा गामा का मान -d/a होता है। अगली वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, यानी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध के बारे में।